मोक्षवासी हमारी माता जी ठाकरा माई पवार, इनकी 14वीं तृतीय सत्संग का आयोजन यहाँ किया है। संयोग आज ही हमारे महाराष्ट्र के संत, सबके परिचित संत हमारे संत मोहनदास जी महाराज, इनकी भी बरसी आज ही है। तो आइए सत्संग को प्रारंभ करें मंगल के द्वारा। महाराज फरमाते हैं, जीव बसे किस ठोड़ निकस का जाय गो, जीव बसे किस ठोड़ निकस का कहो क्या खाय गो, वेतन चार्या हंस कहो क्या खाय गो, या को अर्थ विचार भगत सो कीजिए, या को अर्थ विचार भगत सो कीजिए, शिव बसे कीण जाग वेद लीजिए, शिव बसे कीण जाग वेद लीजिए, शब्द कहो कीण रूप अर्थ वो कीजिए, शब्द कहो कीण रूप अर्थ वो कीजिए, नीतर कर गुरु और समाज गमलीजिए, नीतर कर गुरु और समाज गमलीजिए, शिवरण को घर कौन किसी राजाइए, शिवरण को घर कौन किसी राजाइए, के सुख राम हरि नाम निरख किम पाइए, के सुख राम हरि नाम निरख किम पाइए। छोटा सा मंगल है।
मगर बहुत ही गहरा अर्थ इस मंगल में छिपा है। आज का प्रसंग भी ऐसा ही है। हम सब मृत्युलोक में हैं। मृत्युलोक का मतलब यही है कि यहाँ जो आया एक दिन उसे यहाँ से जाना है। ये सिद्धांत है, जो पैदा हुआ वो मिटेगा। कहते हैं लक्ष्य जीव हम निस्दिन खाया और सवा लक्ष्य नित प्रति उपजाया। कौन कहता है? ये काल कहता है। लक्ष्य जीव हम निस्दिन खाया। 1,00,000 जीव काल का रोज का आहार है और सवा लक्ष्य नित प्रति उपजाया। 1,00,000 जीव रोज का पैदा होता है। 1,00,000 रोज काल खा जाता है। ये सारा संसार का झूठ वैसे तो झूठा कहा है संतों ने, है नहीं झूठा। ये तो केवल हम जीव भाव में आने के कारण, हमारे भीतर अज्ञान के कारण ये माया का सुख हमें सच्चा प्रतीत होता है। वास्तव में ये झूठा है। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी। कुटुंब परिवार ये भी झूठा है। झूठा क्यों कहा? ये स्थिर नहीं है, इसमें निरंतर परिवर्तन है। जैसे कि आज हमारी माता जी हमारे बीच नहीं है, हम होने को नहीं टाल सकते। राजा जन्मेजय ने महर्षि व्यास को कहा कि हे गुरुदेव, आपके जैसे महान संत के रहते, भगवान कृष्ण के जैसे पितामह, विश्व पितामह के रहते, गुरु द्रोणाचार्य के रहते, इतने बड़े बड़े महान हस्तियां आपके रहते ये युद्ध कैसे हुआ? आप टाल सकते थे और आपको टालना चाहिए था। भाई भाई का झगड़ा था, कोई बड़ी बात नहीं थी। आप चाहे तो इन सबको टाल सकते थे। व्यास जी ने कहा बेटा होनी अटल है, नहीं टाला जाता होनी को। चलो अब हमारी तो बात गई, युद्ध हुआ, जो कुछ होना था वो हो गया। अब तुम्हारे बारे में मैं कहता हूं, अगर तुम टाल सको तो टालो। अगर तुम मुझे पहले से जानकारी दोगे तो मैं क्यों नहीं टालूंगा? व्यास जी कहने लगे बेटा नहीं टाल सकते। तुम बताओ मेरे भविष्य के बारे में क्या बताना चाहते हो, मैं टाल के बताता हूं। कहने लगे होनी अटल है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। अगर तुम टालना चाहते हो तो टालो। तुम्हारे नगर में कुछ दिन बाद एक कोई घोड़ा लेके आएगा। तुमको घोड़ा खरीदना नहीं है, मगर तुम खरीदोगे। खरीद लिया तो उस पर बैठना नहीं, मगर तुम बैठे बिना नहीं रहोगे। बैठ भी गए तो उसको दक्षिण दिशा में उस ओर नहीं ले जाना है।
तुम ले जाओगे। गुरुदेव इतनी सारी बातें आप कह रहे हो, मैं तो सहज में टाल सकता हूं, नहीं टाल सकता। ये सब होनार लिखा है। दक्षिण दिशा में गए तो गए, वहां एक सुंदरी मिलेगी, सुंदर स्त्री मिलेगी, उससे वार्तालाप नहीं करना। अपने घोड़े पर उसको नहीं बिठाना। आप बिठाए बिना नहीं रहोगे। बिठा भी लिया तो उसके शादी मत करना। जाहिर है आप शादी करोगे, शादी कर लिया तो उसको अपनी पटरानी नहीं बनाना। बना भी दोगे, बना लिया तो उसकी बातों में नहीं आना। अगर तुम उसकी बातों में आ गए तो तुम्हारा सर्वनाश होने वाला है। टाल सको तो टालो। इतनी सारी बात कहने के बाद कैसे नहीं टाला जा सकता है। चिंता में पड़ गया। हुआ भी वैसा। बहुत शॉर्टकट में बताता हूँ, समय का अभाव है। घोड़े वाला आया, देखते ही बैठने का मोहर वो आ ही गया, बैठ गया। बैठते समय ये सारी बातें उसके दिमाग में थी। उसने कहा 3 दिशा है, नहीं जाएंगे पश्चिम दिशा में। मगर घोड़े पे बैठ के कब दक्षिण दिशा में चला गया इसका पता नहीं चला। सुंदरी मिली, बातचीत भी हुई। उसने प्रार्थना करी कि तुम राजा हो, प्रजा की रक्षा करना तुम्हारा फर्ज है। मैं जंगल में अकेली अबला हूँ। लाना पड़ा, घोड़े पे बिठाना पड़ा। शादी भी हो गई, पटरानी भी हो गई। अब केवल आखिरी बात रह गई थी उसकी बात नहीं मानने की। मगर वो पटरानी इतनी होशियार थी कामकाज में कि हर बात में राजा उसकी सलाह लेता था। राजा जन्मेजय जो अभिमन्यु का पोता था, ऐसे कलयुग का पहला राजा भी कहे तो भी चलेगा, क्योंकि परीक्षित राजा तो बहुत जल्दी चले गए। परीक्षित राजा का ये बेटा था। और फिर एक दिन ब्राह्मणों को बुलाया भोजन करने के लिए। रानी बैठी थी राजा जन्मेजय के साथ। उसने बताया कि ये जो भोजन करने वाले ब्राह्मण हैं मेरी तरफ से बुरी नजर से देख रहे हैं। राजा के भीतर का क्षत्रिय जागा हुआ और जितने ब्राह्मण भोजन के लिए बैठे थे सबको तलवार से काट डाला। ब्राह्मण हत्या का पाप उसके सिर पे लगा। तब उसे गुरु की बात याद आ गई। हम कितने बेबस हैं होने के आगे, नहीं टाल सकते। मृत्यु को सुधारा जा सकता है, मृत्यु टाल नहीं सकते, मगर मृत्यु को सुधारा जा सकता है। और ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जिससे दोबारा बार बार हमारी मृत्यु न हो। ऐसा भेद धारण कर सकते हैं, ऐसी भक्ति कर सकते हैं। इसी के आधार से गुरु महाराज ने बताया, पहले तो ये समझना है कि ये जीव है क्या, जीव आया कहां से। गुरु महाराज फरमाते हैं कि जीव ब्रह्म सुआविया, जीव ब्रह्म ही होय, जीव ब्रह्म सुआविया। ये जीव ब्रह्म से आया, ये जीव ब्रह्म का अंश है। ममो अंशे जीव लोका जीव भूता सनातना। गीता भी इसकी साक्ष्य देती है। हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा से बिछड़ गए हैं।
अपने आप को स्वयं को हम भूले हुए हैं, भ्रमित है, हमारे अंदर भ्रम आ गया। महाराज कहते हैं, मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कह समझाऊं, यूं गजराज गज समझायो, अपनो स्वरूप माय दिखायो। सार ज्ञान महाराज ने, कोई भी एक साखी पकड़ो, उसका अर्थ कर लो और उसको भीतर में उतार लो, बेड़ा पार हो जाएगा। मैं भी ब्रह्म हूं। महाराज कहते हैं कि मैं उस राम जी से मिला हुआ हूं, उस ब्रह्म से मिला हुआ हूं। मैं भी ब्रह्म और ब्रह्म को गाऊं, उस परमात्मा को पाने का उपाय आपको बता रहा हूं। मैं उस परमात्मा से पहले मिला हुआ हूं, उसी परमात्मा की बात करूंगा, उसी परमात्मा का ज्ञान दूंगा, उसी परमात्मा में मिलने का भेद बताऊंगा। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं। एक ब्रह्म परमात्मा है, एक ब्रह्म स्वयं महाराज जी है जो उस परमात्मा से मिले हुए हैं, और ब्रह्म ब्रह्म को कहे समझाऊं। यहाँ जो हम बैठे हैं सभी ब्रह्म है, सबको समझा रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि तुम ये जीव नहीं हो, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम भूल चुके हो। कैसे भूले हुए हो? जो गजराज गज समझायो। जैसे हाथी का छोटा बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया और गधों के झुंड में गधों के साथ रहने लगा, अपने आप को स्वयं को गधा समझने लगा। ऐसी हमारी स्थिति हुई है, इसीलिए हमको समझाना पड़ रहा है, हमको जगाना पड़ रहा है, और जगाने के लिए गुरु महाराज आए हैं। यूं गजराज गज समझायो। जैसे राजा के हाथी ने उस भूले हुए भटके हुए हाथी के बच्चे को समझाया कि तू इन गधों के साथ कैसा, तू तो हाथी है, तू तो मेरा है, तू तो बहुत शूरवीर है, बहुत ताकतवर है, तू इन गधों के साथ कैसा। वो कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ो, मैं मेरी जगह ठीक हूं, यही मेरा परिवार है, और तुम जो कहते हो मैं कुछ नहीं हूं। जब उसे अपना स्वरूप का ज्ञान दिया, तालाब के पास ले गया, बताया, देखो तुम में मुझ में कितनी साम्यता है, और तुम अपने आप को गधा समझ रहे हो। तुम गधे नहीं हो, तुम हाथी हो, तुम बहुत ताकतवर हो। जब हम ध्यान में एक एक कमलों को पार करते करते जब उस देश में पहुंचते हैं, तब हमें होता है स्वरूप का बोध। गुरु महाराज कहते हैं, जब लग स्वरूप न चीने कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। अपने आत्म स्वरूप का बोध वहां करोड़ों सूर्य का प्रकाश में, अनंत कोटि के सूर्य के प्रकाश में जब हमें वो सब दिखाई देता है, वो है हम, वो है हमारा स्वरूप, वहां है आनंद, वहां है मोक्ष। और ये सब गुरु महाराज की मेहर से होता है। जैसे उस हाथी से बच्चे को राजा के हाथी ने समझाया, इसी प्रकार यहाँ राजा का हाथी है सदगुरु सुखराम जी महाराज के जैसे महापुरुष। इन्होंने जो ज्ञान दिया है, जो भेद दिया बताया, उस भेद से जब हम सुमिरन करते हैं तो हम पूरी तरह से हमारा जीवपना मिट जाता है, और तब हम अपने आप को उस ब्रह्म में, उस
अथाह सागर में जाके मिल जाते हैं, अपना अस्तित्व पूरी तरह से वहाँ मिट जाता है। जब तक हम जीवित हैं, कहीं से भी किसी भी तरह से हमारा अहंकार जीवित है, तब तक उस पद में नहीं जाएंगे। तो ऐसा ये सारा खेल है भक्ति का। पहले तो गुरु महाराज ने ये प्रश्न पूछा है, अरे भाई ये जीव कहाँ है शरीर में? पहले तो हमें समझना पड़ेगा ये कहाँ है। जीव बसे किस ठोड़, निकस कहाँ जाए? प्रश्न है। जीव शरीर में कहाँ है? तो जीव शरीर में यहाँ कंठ स्थान पे है, यहाँ बैठा है जीव। ये 4 पाकड़ी का कमल बताया है महाराज ने कंठ स्थान पे, यहाँ बैठा है जीव। यहाँ बैठ के कर क्या रहा है? यहाँ बैठ के वो 4 प्रकार का स्वाद ले रहा है। आँख से देख रहा है, कान से सुन रहा है, रसना से स्वाद ले रहा है, नाक से सुगंधी ले रहा है। ये 4 प्रकार का सुख यहाँ कंठ में बैठ के वो ले रहा है। गुरु महाराज फरमाते हैं, 4 पाकरो कमल कंठा बीच, राम रटन धूण लागी। राम 4 पाकरो कमल कंठा बीच, राम रटन धूण लागी। जामे जीव जुगत कर बैठो, जामे जीव जुगत कर बैठो, सर्व स्वाद रस पागी होगी, भंवर गुंजारा पे। ये यहाँ बैठा है जीव है। ब्रह्म की अज्ञान अवस्था को जीव कहा है। अब ये यहाँ तो बैठा है, मगर ये इसका स्थायी निवास नहीं है। इसको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये देह में है। देह नाशवान है। पाचू बसे देह के आसे, देह पवन आधारा, के सुख राम पवन जिन टेके, ओ सत शब्द हमारा। पाचू बसे देह के आसे। ये शरीर 5 तत्वों के आधार से है।